नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 18 अप्रैल 2022 और यहाँ पे 19 अप्रैल 2022 के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। देखेंगे यहाँ बैंक निफ्टी किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। वीडियो पसंद आए जरूर कमेंट करके बताएं और अगर टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। आज की वॉलेटिलिटी को देखते हुए बहुत कम कॉल आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मिला होगा। अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो बहुत ही कम कॉल आपको वहाँ पे मिला होगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा था मार्केट में, इसके वजह से कॉल को थोड़ा कम कर दिया गया था। चलिए शुरुआत करते हैं। बैंक निफ्टी क्लोजिंग देखिए 36,730 पर कर रहा है। गैप डाउन ओपन हुआ 4 दिन के ओपनिंग के बाद हुआ और गैप डाउन ओपन हुआ। आप देखिए इस बड़ी वाली रेड कैंडल 36,240 के है, आज का लो है 36,440 के आसपास में। यानी अभी ये जो रेड वाला ग्रीन वाला कैंडल है इसी का लो प्राइस हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है। कितना? 36,200 वाला। और बढ़िया वाला सपोर्ट जाएगा 36,000। तो अब 37,000 का एक सपोर्ट था वो भी तोड़ दिया, वो भी तोड़ के उसके नीचे ट्रेड कर गया। और 36,500 का था वो हाथ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, 36,440 का लो लगाया, 36,500 से ऊपर गया। तो खैर वहां से ठीक गया और अच्छा खासा गया, 200-250 पॉइंट ऊपर गया। लेकिन 36,730 मैंने 37,000 के नीचे जो क्लोज किया ना, ये थोड़ा गड़बड़ वाला बात कर दिया है। अभी देखते कहाँ पे खरीद और बिक्री कल करना है, कहाँ पे बाय और सेल करना है। आप देखिए किस तरह से गैप डाउन ओपनिंग हुआ और कंटिन्यू डाउन में आया ही। डाउन में आने के बाद लगभग 1 बजे के आसपास में मार्केट में टर्न अराउंड मूवमेंट आया, जब यूरोपियन मार्केट ओपन हुआ और वहां से स्टॉक्स इंडेक्स ने मूवमेंट स्टार्ट किया। लेकिन कहाँ पे जा सकता है, कल किस लेवल पे हमें खरीदना होगा, इसको समझिए। यहाँ पर एक देखिए रेजिस्टेंस लेके फंस गया और ये इसका लाइन को अगर हम पकड़ के चले तो 36,900 के लेवल का आता है। अब आप कहेंगे कि क्लोजिंग तो 36,700 को इसके आसपास में कर रहा है। चलिए हम लोग चार्ट देखते हैं वापस। डेली के चार्ट पे 36,700 कितना के पास कर रहा है, 730 के आसपास में कर रहा है, 36,730। और उसका जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, बाइंग का लेवल जो आ रहा है वो 36,900 पर आ रहा है। इतना गैप समझिए, 100 पॉइंट से ज़्यादा का गैप बन रहा है, जहां पर मैं आपको बोल पा रहा हूं कि भाई आपको खरीदना है तो 36,000 इसके ऊपर खरीदिए, 900 के ऊपर। लेकिन चूंकि 36,720 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो अगर आपको बाइंग करने की बहुत जल्दी हो, ये लास्ट कैंडल नहीं बना इसलिए नीचे है, आपको ये प्राइस नहीं दिख रहा है। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप 36,800 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, आप 36,800 के ऊपर भी बाय करके चल सकते हैं। ये रिस्की ट्रेडर वालों के लिए। और सेफ ट्रेडर वाले इस एरिया के ऊपर बाय करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे बार बार रिजेक्शन ले रहा है और इस एरिया को पकड़ते हैं तो इसका प्राइस आता है 36,900। तो 36,800 के ऊपर रिस्की ट्रेडर बाय करेंगे, 36,900 पे आप सेफ ट्रेडर हैं तो सेफ ट्रेडर लोग यहाँ पे बाय करेंगे। और यहाँ पे जब बाइंग होगा तो इस गैप को ये फिल करने जाएगा, जिसका टारगेट देखिए 37,200 के आसपास में आ रहा है। तो 36,900 के बाद जो टारगेट बनेगा पहला वाला, वो 37,000 का जो राउंड नंबर का रेजिस्टेंस है, वो हमारा एक रेजिस्टेंस है। तो ये पहला एक टारगेट होगा, ये बिल्कुल ये जो हाई प्राइस है ये। इसके बाद इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ये आपको 37,200 तक जा सकता है। याद रखिए 37,200 और 37,300 ये अब इसके लिए रेजिस्टेंस बन चुका है। 37,200, 300 और 37,500 ये टारगेट नहीं होगा, 500 ये रेजिस्टेंस एरिया है। आप 300 तक जाएंगे यहाँ पर और आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रॉफिट को बुक कर लेना है, क्योंकि यहाँ से हो सकता है टकरा के नीचे गिर जाए। तो 37,000 अगर इसके ऊपर दोबारा निकलता है, अगर इस एरिया के ऊपर निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पर से भी आप देख रहे हैं ये अगर ट्रेन लाइन को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा यहाँ पे, तो यही एरिया पे रिजेक्ट करेगा। आप देखिए मैं इस ट्रेन लाइन को, पीछे वाले ट्रेन लाइन को अगर ड्रॉ करूँ ऐसे, तो आप देखेंगे कि इसी एरिया पे यानी कि 36,300 के आसपास में वो रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है नहीं यहाँ पे 36,300। तो इसलिए मैंने आपको कहा 36,300 पे एग्जिट कर जाइएगा। आप यहाँ से फिर कॉल ऑप्शन को अगर आप बाय करना चाहें तो कॉल ऑप्शन बाय करिए। और कितने स्ट्राइक प्राइस का, तो आप 37,000 का भी लेके चल सकते हैं, 37,000 और 37,100 सॉरी 37,100 का भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ और ये नीचे की तरफ में गिरने लगा तो फिर हम सेल की तरफ में जाएंगे। तो सेलिंग कहाँ करेंगे, आप देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन इस तरह से ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, देख रहे हैं। अगर इस लाइन के नीचे ब्रेक कर जाए तभी हम यहाँ पे सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका प्राइस आता है 36,675 के नीचे। कितना क्या आता है, 36,675 पकड़ लीजिए, 36,650 पकड़ लीजिए। इसके नीचे आप सेल का पोजीशन बना के चल सकते हैं। और टारगेट इस कंडीशन में कितना बनेगा,
तो यहाँ से जब ये गिरेगा तो वापस इस लेवल पर आने की कोशिश करेगा, तो इसका लेवल वही 36,300 के एरिया के आसपास आ सकता है। आज का लो है 36,400, तो पहले इस लेवल को कट करेगा, टच करेगा, उसके बाद हो सकता है यहाँ से ये बाउंस कर जाए। इसलिए मैं आपको 36,300 से 400 के नीचे का लेवल नहीं दे रहा हूँ। लेकिन आपको मैं फिर बता दूं कि सेकेंड सेल भी पोजिशन बन सकता है। सेकेंड सेल का पोजिशन कैसे बनेगा? जब ये 36,350 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट हो जाएगा, तब आप समझिएगा कि ये अब रैली 36,000 पे जा सकता है, क्योंकि अब उसके बाद वही सपोर्ट आएगा। तो अगर ये 36,300 के नीचे ट्रेड करने लगे, 36,350 के नीचे ट्रेड करने लगे, तब समझिए नीचे का टारगेट आपको 36,000 तक देने की कोशिश कर सकता है। तब आप यहाँ पे सेकेंड सेल लेवल एक्टिवेट हो जाएगा 36,300 के नीचे। तो दो बार आपको सेलिंग का मौका बनेगा। दोनों ही कंडीशन में आप पुट ऑप्शन को बाय करके चलेंगे सेल साइड में, और पुट ऑप्शन कौन सा बाय करेंगे तो आप 36,300 के स्ट्राइक प्राइस का भी ले सकते हैं और 36,500 के भी स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये देखिए ओवरऑल सब चीज़ आपको मैंने बता दिया है। अब नए व्यूअर्स में बताना चाहूँगा कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्राप्त करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कॉल प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, फायर सेल एस ब्लू एंजल 1 किसी एक में, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूँगा, जहाँ पे आप पाएंगे बेहतरीन स्विंग कॉल्स। तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी के पूरे लेवल वाइज। अब चलेंगे जरा हम लोग ऑप्शन चेन वाइज, ऑप्शन डेटा वाइज, और देखें कि कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है ऑप्शन के हिसाब से। अब यहाँ पे ऑप्शन चेन पे आ चुका हूँ दोस्तों। ऑप्शन चेन पे देखिए 36,730 के आसपास की क्लोजिंग है। पीसीआर वैल्यू बहुत बढ़िया 0.53 के आसपास में, यानी कि बाय ऑन डीप वाला सिचुएशन यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो हम लोग 36,700 से लेकर 36,800 के बीच में एट द मनी है, और यहाँ पे चलते हैं 36,700 से 800। ये बड़ा जब वीकेंड के बाद मार्केट ओपन होता है तो इस तरह की वॉलेटिलिटी आपको मिलेगा। इस तरफ रेजिस्टेंस है और यहाँ पे सपोर्ट एरिया है। अब चीज़ों को यहाँ से समझिए, 36,800 के पास में सबसे पहले कॉल राइटर देखिए 28,024 के आसपास में, और पुट राइटर देखते हैं तो 20,324। तो ये पुट राइटर ने एक्चुअली ये पुट बायर है। पुट बायर वो है जो नीचे के लेवल को देखने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ये दोनों ही एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो पहला बाइंग लेवल जो आपको बनेगा, जो मैंने आपको बताया, वो 36,800 के ऊपर ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 28,000 के आसपास में कॉल में और पुट में 20,000, तो टोटल मिलाकर 48,000 हो गए। अगर यहाँ पे इसको ब्रेक करता है तो ये दोनों ही ट्रैप हो जाएंगे और फिर ये मार्केट ऊपर लेके जाएगा। तो 36,800 के बाद ये कहाँ जाएगा, तो ये आपको 37,000 तक लेके जाएगा पहला, क्योंकि यहाँ पे 87,863 के आसपास में कॉल में ओपन इंटरेस्ट है और पुट में 48,000 है। इस जगह पे ज़्यादा है, तो आपको एक बार इस जगह पे ना 37,000 पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। यहाँ पे मार्केट रुक सकता है। अगर ये 37,000 को क्लेम कर गया, 37,000 के ऊपर 15-20 मिनट अगर रुक जाता है, अगर इस लेवल के ऊपर 15-20 मिनट रुक गया 37,000 के पास, तब ये आपको 37,200 पे लेके आएगा, क्योंकि हमारा वही पहला सपोर्ट बन रहा था जिसको उसने तोड़ के नीचे आया। तब इस जगह पे आपको 28,000 के आसपास में कॉल में ओपन इंटरेस्ट आप देख पा रहे हैं और पुट में 3,585। 37,200 से लेके 37,300 के तक में मैं चाहूँगा कि इतने तक ये, माने मुझे जहाँ दिख रहा है ये इतना तक में ही जा सकता है। 37,500 को क्लेम करने की क्षमता अभी फिलहाल नहीं है। कल कुछ हो जाता है, कुछ अच्छी न्यूज़, कुछ अच्छी खबरें, कुछ अच्छा डेटा आ जाता है, तो हो सकता है ये 37,500 के लेवल आपको क्लेम कर दे। तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। मेंटली मैं जो हूँ 37,300 तक ज़्यादा कंफर्ट हूँ कि ऊपर कहाँ तक देख पा रहा हूँ, तो 37,300 तक। तो इस हिसाब से अगर मैं नीचे देखने की बात करूँ तो सबसे पहले तो आपको बेस्ट बाय जोन पकड़िए। 36,000 का लेवल अगर आपको मिलता है तो ये बढ़िया बाय जोन होगा। सबसे पहले नहीं आएगा 36,000, उसके लिए टेंशन नहीं। मान लीजिए अब 36,700 के आसपास में हम क्लोज कर रहे हैं, तो यहाँ पे 15,250 कॉल में ओपन इंटरेस्ट है, अब पुट में 22,295 पुट बायर है। अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम ये भी करेगा। सब ये पुट बायर कौन है, जो कि मंदी करना चाहता है, ठीक है, मंदी करना चाहता है, यानी कि तेजी की संभावना है ही नहीं। इसके पास में हम क्लोज कर रहे हैं, तो एक बार अगर इसके नीचे टिक गया तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। क्योंकि इसके पास में हम खड़े हैं, इसलिए इसको हम मेक और ब्रेक लेवल मान के चलेंगे। तो 36,600 पे स्टार्ट करिए, यहाँ पे 18,684, इसके नीचे 675 650 के नीचे ही मैंने आपको सेलिंग दिया था, याद रखिए, यानी कि 36,700 के ठीक नीचे मैंने आपको सेल करने के लिए बोला था चार्ट पे। तो अगर ये लेवल टूट जाता है तो 36,700 और 600 दोनों जो है पुट बायर वाले और ये ट्रैप हो जाएंगे, और ये खींच के आपको लेके कहाँ आएगा, तो 36,400 के आसपास आएगा, क्योंकि आज यहीं पर से हम लोग रिटर्न किए। ठीक है, एक मिनट दोस्तों।
तो यहाँ पे 36,400 तक। अब देखिए ये 36,400 चूंकि आज का लो प्राइस है, इसलिए ये आज इस पहला जो सपोर्ट बनेगा ये 36,400 का एरिया पे बनेगा। आपको ये नजर रख के चलना है। अगर ये लेवल टूट जाता है तब आपको मैंने कहा कि नीचे के एरिया पे जो आपको 36,000 वाला लेवल है वो देखने को मिल सकता है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कहाँ जाएगा तो 36,600, पहले तो आप 36,700 को तोड़ने के बाद मैं यहाँ पे वेट करना चाहूंगा। इसके यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। किस लिए वेट करेंगे, हम 36,650 के टूटने का वेट करेंगे। इसके नीचे जब टूटेगा तो 36,400 तक लेवल आपको मिलेगा, लेकिन इसके बीच में आपको 36,500 पर एक सपोर्ट छोटा सा मिलेगा। चूंकि राउंड नंबर का लेवल है इसलिए ये एक सपोर्ट होगा। तो एक बार यहाँ पे आपको थोड़ी क्वांटिटी प्रॉफिट बुक करना है और बाकी 36,400 पे। इस लेवल को अगर 36,300 के नीचे निकाल देता है, इस एरिया पर अगर ये नीचे निकाल देता है, तब ये आपको डायरेक्ट कहाँ लेके आएगा तो 36,000 पे। तो अगर आप मुझसे पूछे कि कल का मेरा व्यू क्या होगा, तो मेरा 36,300 नीचे के लेवल और ऊपर के लेवल 37,300, वापस से 1,000 के रेंज में बैंक निफ्टी फंस चुका है। तो ये तो हुआ पूरा डेटा के हिसाब से। अब चलते हैं वापस चार्ट पे और गैप अप गैप डाउन देखेंगे। अब देखिए ये डायरेक्ट अगर ओपन होता है तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर से सीधे गैप यहीं पे मिल रहा है। यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ करें तो डायरेक्ट ये आके कहाँ रोकेगा, इस एरिया पे रोकेगा। और ये एरिया का प्राइस कितना आता है तो 37,200 से 37,300 पर आता है। ध्यान से देखिए 37,200 से 37,300 के आसपास में आता है। यहाँ पे ये एक रजिस्टेंस है, आपको ध्यान में रखना है इस लेवल को, क्योंकि ये जब ये बाउंस करेगा ना तो एक बार नीचे यहाँ से जब बाउंस करेगा यहाँ पे टकरा के खुलेगा। तो जिन लोगों ने यहाँ पोजिशन बनाया, यहाँ पोजिशन बनाया, वो एक बार यहाँ पे एग्जिट करके नीचे लाने की कोशिश करेगा। और जब वो नीचे ला रहा होगा तब आपका 36,900 से 37,000 वापस सपोर्ट बन जाएगा। तो देखिए 37,300 से 200 के पास अगर ओपन होता है तो हम सेल करेंगे और नीचे के टारगेट बनेगा 37,100 से लेके 36,900 ये वाला लेवल, ठीक है। यहाँ तक ये वापस आ सकता है। एक मिनट दोस्तों, तो अभी आपको यहाँ पे क्यों बनेगा 36,900, क्योंकि ये एरिया जो है ना ये रजिस्टेंस था। अब वो जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो ये सपोर्ट बन जाएगा, इसलिए 36,900 तक आ सकता है। बहुत ज़्यादा हुआ तो 36,800 को दोबारा ये क्लेम भी कर सकता है। तो टारगेट हो जाएंगे 37,100, 36,900 और 36,800 तक का टारगेट बन सकता है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करके चल सकते हैं। कितने स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन, तो 37,000 का भी लेंगे, सस्ता मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये हुआ गैप अप सिनेरियो में। किस सिनेरियो में, गैप अप सिनेरियो में। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो जाता है तब तो गैप डाउन के लिए लेवल फिर यहाँ पे बदलना पड़ेगा। तो देखिए गैप डाउन में तो हमारे लिए लेवल वही है 36,000 वाला। पहली बात तो 36,400 का पहले जो आज लो मारा है गैप डाउन वाला, यही एरिया होगा ना। देखिए 36,400 मान लीजिए यहाँ खुलता है, ठीक है। तो एक बार तो आपको यहाँ बाइंग करना है, बाय करना है और बाय करके वेट करना है कि अगर ये 36,300 पे आ जाता है, ठीक है, तो पीसीआर वैल्यू चूंकि हमारा बहुत बढ़िया है तो यहाँ से एक बार क्वांटिटी आप ऐड करके रिस्क ले सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में आप ज़्यादा स्टॉप लॉस बड़ा नहीं लगाइएगा, मात्र 36,100 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के बैठिएगा, क्योंकि ये लेवल टूट जाने के बाद बड़ा गिरावट आएगा। इसलिए ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लेना। यहाँ पे 200 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस बनता है। 200 भी अगर आप नहीं ले, 100 पॉइंट का भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 36,400 से 300 के आसपास में एक बार बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि पीसीआर वैल्यू बहुत अच्छा है। 36,200 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा और ऊपर के टारगेट आपको उतने ही मिलेंगे। 36,500 से लेके 36,700 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। आप यहाँ से फिर कॉल ऑप्शन को अगर आप बाय करना चाहें तो कॉल ऑप्शन आप बाय करके चल सकते हैं। और वो कितने का स्ट्राइक प्राइस का, 36,300 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा आपको। नहीं अगर 36,300 का लेना हो तो आप 36,500 का भी ले सकते हैं, ये थोड़ा सस्ता मिलेगा। दोनों ही आपको प्रॉफिट बना के देगा। लेकिन याद रखिए अगर ये 36,200 के नीचे ही सस्टेन करने लग गया तब फिर यहाँ से गिरावट बनेगा। डायरेक्ट ये 36,000 35,900 तक भी जाने की क्षमता रखता है। तो यह है दोस्तों पूरा का पूरा बैंक निफ्टी का विश्लेषण। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करके बताएं। और अगर टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया लाइव मार्केट में कॉल के लिए तो ज्वाइन कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।